हाँ जी, क्या हाल चाल है? कल पेपर है फाइनली साइंस का, डर लग रहा होगा, है ना? इंग्लिश का पेपर तो भैया जैसे तैसे करके निकल लिया, लेकिन अब साइंस का पेपर है। साइंस के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स के इतने सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ये पता करना है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जो है वो कौन सी कंडीशन है हमारी आंखों की। केमिस्ट्री के अंदर सारी रिएक्शंस याद रखनी है, कंपाउंड्स के कलर्स याद रखने हैं। प्रत्युष ने जो स्पेचुला में पाउडर ली थी उसको हीट किया, है ना? हीट करने पे जो सल्फर डाइऑक्साइड निकला है, ठीक है, क्या वो ड्राई लिटमस पेपर पे शो एक्ट करेगा या नहीं करेगा? ये सारे क्वेश्चन, हर चीज़ दिमाग के अंदर चल रही है, हर चीज़ दिमाग के अंदर हम लोग स्टोर करके चल रहे हैं। मुझे पता है मेरी जान, डर लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ब्लैंक हो रही हैं, भूलता जा रहा हूँ भैया। जो नया पढ़ रहा हूँ पुराना भूलता जा रहा हूँ। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रही है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो ये पढ़ा था ये भूल गया, ये चीज़ पढ़ी थी ये भूल गया, है ना? तो ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं जब 12th 10th में था तब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि यार जो पढ़ा है वो भूल गया। और 12th का सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है, लेकिन 10th के अंदर भी फिर भी ऐसा होता था कि यार रिएक्शन में क्या आएगा, H2SO4 है, H2SO3 है, क्या आएगा? ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मेरी जान, एक बात का ध्यान रखना प्लीज़, है ना? ये कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। फिजिक्स के अंदर आप चाहे कुछ कर, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं है पीछे, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। फिजिक्स के अंदर चाहे आपको क्वेश्चन आए ना आए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला जरूर पुट करके आना। उस क्वेश्चन, जैसे कि मान लो पावर का कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा आगे कैसे सॉल्व करना है, तो P = VI वाले फॉर्मूला के अंदर P, V और I तीनों की वैल्यूज पुट कर देना। जो समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है लिख के आना, क्योंकि हर चीज के नंबर होते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम अगर क्वेश्चन से डर जाते हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो, क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते हो, क्वेश्चन करते ही नहीं हो, तो क्या तुमको आधा नंबर या एक नंबर भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम कुछ लिख के आते हो थोड़ा बहुत रिलेटेड टू द क्वेश्चन, एग्जामिनर्स जो होते हैं वो आधा नंबर या एक नंबर अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव रिटन, इज इट रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, आपको आंसर का जो नंबर है वो दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कुछ भी लिख के आओ। ठीक है, कुछ भी मतलब ये नहीं गाने लिख के आ गए बदरंग में सतरंगा, ये सब नहीं करना आपने को, लेकिन जो चीज आपको समझ में आ रही है ये हो सकता है लिख के आओ। ठीक है, दूसरी चीज, आप ट्राई करेंगे केमिस्ट्री के अंदर एक भी रिएक्शन को अनबैलेंस ना छोड़े। हर रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर बैलेंस होनी चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, केमिस्ट्री का सेशन मेरा देख लेना 45 मिनट्स का, उसके अंदर बता दिया है किस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। स्टेट आप लिखो ना लिखो, इतने ज़्यादा नंबर उसके नहीं करते, इतना मैटर नहीं करता वो। ठीक है, पर हाँ बैलेंसिंग जरूर करके आना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में एक और चीज़ है, यूनिट्स का प्लीज़ ध्यान रखना, बिकॉज फिजिक्स इज नथिंग अदर देन मैथ्स, उसके अंदर मैथ्स ही है ना। और मैंने आपको और बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स के सेशन के अंदर बता रखी, वो आप जाके देखना। बायोलॉजी के अंदर एक बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि लेबलिंग डायग्राम की सही से होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आप जब भी डायग्राम बना रहे हो पेंसिल से बनाओ, नीट एंड क्लीन बनाओ, है ना। पेन से चित्रा वो मत करो, चित्रो मत बिल्कुल भी उसको। ठीक है, पेंसिल से बनाओ, अच्छा डायग्राम बनाओ, नीट एंड क्लीन बनाओ। भले ही आपसे बहुत सुंदर डायग्राम ना बने, पर नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। ट्राई करना, बहुत ज्यादा इरेजर आप ना इस्तेमाल करो। इन केस कभी हड़बड़ी में कॉपी या शीट फट गई तो दिक्कत आ जाएगी। मैंने ऐसे बहुत बार होते हुए देखा है ना। बच्चे क्या करते, डायग्राम बनाते और नहीं हो रहा, फिर डायग्राम बनाए और नहीं हो रहा, उस चक्कर में ज्यादा घिसने के चक्कर में वो शीट फट जाती है। इसलिए ये चीज प्लीज मत करना कि आप बहुत ज्यादा रब कर रहे हो या बहुत ज्यादा आप लिखी हुई या बनाई हुई चीजों को काट रहे हो। ठीक है, और देखो मेरी जान, आप आज ये वीडियो जब भी देख रहे हो, एग्जाम से पहले देख रहे हो, 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले, तो फिर ये जो बात बोल रहा हूँ शायद उतनी वैलिड नहीं होगी, लेकिन रात को ना 11, 12 या 1 बजे मैक्स सो जाना। ठीक है, क्या है ना कि इट डज नॉट हेल्प। मैं तुमको बता दूं, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता दूं, कि आप ट्राई करोगे ना, ये भी पढ़ लेता हूँ, 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 नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और 4 चीजें पढ़ लूंगा शायद मेरा 1 या 2 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं होता ऐसा, है ना। क्या दिक्कत आती है कि जब आप नई चीजें पढ़ने जाते हो हड़बड़ी के अंदर, आप पुरानी चीजें भी भूल जाते हो, है ना। जो पुराना पढ़ा हुआ है, याद क्या हुआ है, वो सब भूल जाते हो। इसीलिए जो है वो है, आपने मेहनत डाली है, प्रिपरेशन करी है, ठीक है, पूरी जान लगाई अपनी, आखिरी के दिनों में पूरी पढ़ाई करी, बैठे थे 10-10, 15-15 घंटे बैठे थे, पढ़ाई करिए, अब हो गया। ठीक है, सुबह भी जब उठ रहे हो, है ना, सुबह उठ के पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, जो भी अपने हिसाब से तुम कर रहे हो, ठीक है, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। कोई भी चीज ना, कोई भी चीज आज शाम को 9 बजे के बाद पढ़ने के लिए मत छोड़ना। 9 बजे के पहले पहले तुझे जो पढ़ना है, जो याद रखना है, जो याद करना है, जो फॉर्मूला रटना है, जो रिएक्शन रटनी है, जो डायग्राम रटना है, 9 बजे के पहले कर लेना।
उसके बाद प्लीज गिव ऑल योर टाइम टू रिविजन, ठीक है। नया पढ़ने जाओगे, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, सब भूल जाओगे चीज़ों को, ठीक है। इसलिए नो रट्टाफिकेशन आफ्टर 9 o'clock, 9 बजे के बाद चिल करना, ठीक है, शांति से जो पढ़ा है वो रिवाइज करना, सैम्पल पेपर सॉल्व करना, और सुबह उठ के यही ट्राई करना कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। जितने सैम्पल पेपर आप गो थ्रू कर सकते हो उतने सैम्पल पेपर गो थ्रू करो, क्योंकि सुबह वही हेल्प करेगा, वही आपका बेस्ट रिवीजन है। सारे चैप्टर्स आप एक साथ रिवाइज कर नहीं सकते हो, ठीक है, इसलिए जितने आप सैम्पल पेपर्स रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। पेपर लिखते टाइम प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना, प्रेजेंटेशन ये शो करता है कि आप कितने अच्छी तरीके से पेपर लिख के आए हो, ठीक है। एग्जामिनर जो है आपको उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है कि देखो आप एक बच्चे हैं, है ना, हम जो है आपको हर चीज सही से लिख के बताएंगे, तो एक्सप्लेन एवरीथिंग, है ना, ऐसे बिकॉज ये इससे डायरेक्टली आंसर मत स्टार्ट कर देना, एक्सप्लेन करो, है ना। लग रहा है आपको कि एक्सप्लेन करना चाहिए, ये एक्सप्लेन करने से आंसर मेरा क्लियर होगा, एक्सप्लेन करो, ठीक है, पेपर टाइम से हो जाएगा, एक्सप्लेन करो। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, मैं तुमको एक बात समझा दूं, देखो पेपर में ना, जब भी आपको पेपर मिलता है, जब रीडिंग टाइम मिलता है, ठीक है, रीडिंग टाइम में ये चीज देख लो कि यार अगर मैं शुरुआत से चालू करता हूँ, सेक्शन ए से चालू करता हूँ, तो क्या मेरा पेपर एंड तक आते आते हो जाएगा, है ना। इसमें एक और स्ट्रैटेजिक बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज होती है। क्या होता है ना कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बिल्कुल हमारे दिमाग के बिल्कुल टंकी फुल होती है ना, तो वो फुल पे जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है पानी की, वहां पर होते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत रिलेट करोगे। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप 4-5 घंटे से ज्यादा याद नहीं रख पाते हो, है ना, 4-5 घंटे बाद आप भूल जाते हो, ठीक है। इसीलिए पेपर में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो आप बहुत क्विकली या इजीली भूल सकते हो, ट्राई करना कि उस सवाल को आप पहले कर लो। या फिर एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 15 या क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा है जो कि आपको पता है कि अभी आप कर सकते हो, पेपर खोलने से पहले, पेपर करने से पहले आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आप उस 18th क्वेश्चन तक पहुंचोगे ना लिखने के लिए, आप भूल जाओगे कि उसका आंसर क्या था। कि मान लो सेक्शन डी के अंदर 5th क्वेश्चन है, अभी पेपर सॉल्व करने से पहले, पेपर लिखने से पहले आपको याद है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन जब तक आप पेपर लिखते लिखते उस क्वेश्चन तक पहुंचोगे, इतना दिमाग चल चुका होगा कि वो क्वेश्चन का आंसर आप भूल चुके हो, है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, या तो आप वहीं से स्टार्ट करो जहां से आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन पहले कर लेता हूं, बाद में भूल जाऊंगा, इसका आंसर ही भूल जाऊंगा मैं, वहां से आप पहले चालू कर लो। ऐसा होगा, रफ पेज जो आप पीछे करोगे ना, रफ जो आप करते हो पीछे, रफ पेज बनाओगे पीछे एक, है ना, तो वहां पर आप छोटा सा लिख सकते हो कि इसका आंसर मेरा ये होने वाला है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो जबरदस्ती आप पे चीटिंग का वो लग जाए, पर रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप उस सेक्शन से चालू करो, ठीक है। बस यही कुछ पॉइंटर्स थे, यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, है ना। मुझे भी डर लग रहा है यार, तुम्हारे साथ साथ उतना ही डर मुझे भी है कि कैसे जाएगा बच्चों का पेपर, पर विश्वास मुझे पूरा है। डर होने के साथ साथ देखो विश्वास पूरा है कि तू कर लेगा, है ना, तू कर लेगी। साल भर मेहनत करी है ना, पढ़ाई करी है, कितने 14 ही चैप्टर्स हैं, है ना, अभी भी समय बचा है। मेरे सेशंस देख ले फिजिक्स केमिस्ट्री के, है ना, उसके अंदर सब कुछ करा रखा है मैंने, हर चीज़ रिवाइज करा रखी है, बहुत काम आएगी, है ना। तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। तुम मुझे बोलो तो मैं मॉर्निंग में 10 मिनट आ जाऊँगा तुम्हें और मोटिवेट करने के लिए 6 बजे के आसपास, ठीक है, पर डरना नहीं है ना, हो जाएगा, सब ठीक होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, एक दूसरे को विश कर दो नीचे कमेंट्स के अंदर, है ना, और फोड़ क्या होगे तुम, बाकी तो मिलते ही अपन, बहुत जल्दी अपने मीटअप्स होने वाले हैं, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, आग लगा के आना, आई एम हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम प्रेइंग फॉर यू, ठीक है, बाय बाय।